फ्लेम जर्नी के बारे में अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बताना चाहिए। जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं तो आप बहुत चेंज फील करते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से आपके आसपास चीज़ें बदल रही होती हैं। सडनली यू नोटिस समथिंग अमेजिंग। आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आपके आसपास के लोग कैसे बिहेव करते हैं या आप उन लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। इन ट्विन फ्लेम जर्नी यू कांट फॉलो द सेम रूटीन। अब तक जो आप थे वो आप अब चेंज हो चुके होते हैं। इस जर्नी के स्ट्रगल्स को क्रॉस करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक टाइम पर आकर आपको लगता होगा कि क्या इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में डीएम को, डिवाइन मैस्कुलिन को बताना चाहिए। आज जानेंगे क्या करना चाहिए और क्यों। मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको लगता होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन स्ट्रगल कर रहे हैं या स्टक हो गए हैं लाइफ में। यू कैन सी द चेन्स दैट होल्ड देम बैक। आपके स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो सकता है ये भी हो कि अब आपको बता देना चाहिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। आपको लगेगा आपके पास एक सीक्रेट है जिसे आपको शेयर करना चाहिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन से के साथ। पर यहाँ आपको पेशेंस रखना होगा। आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने लाइफ में कंफर्टेबल हैं, वेदर दे आर एक्सपीरियंसिंग जॉय और पेन। उन्हें अपने दुनिया में जीने की आदत हो गई है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने सिचुएशन को लेकर किसी टाइप की टेंशन में नहीं है, न ही किसी टाइप के चेंज उन्हें चाहिए अभी, और उनके वश में भी अभी नहीं है। जब तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन खुद अपने से इस कनेक्शन को जानना नहीं चाहते तब तक आप प्रेशर नहीं डाल सकते। इट्स नॉट समथिंग विद इन योर कंट्रोल। ट्विन फ्लेम जर्नी की यही तो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। आपका ट्विन फ्लेम से मिलना डिवाइन प्लान था। सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। आपकी अवेकनिंग भी एक डिवाइन ऑर्केस्ट्रेटेड थी। You alone cannot change your twin flame. You cannot awaken your twin flame simply teaching them. यहाँ आपको समझना होगा कि आप भगवान नहीं बन सकते। आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। इनावा करिए। आपको एनर्जेटिकली ट्रांसफॉर्म होता देखकर आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होंगे। ऊपर ऊपर से दो चार वीडियो दिखाकर, दो चार बातें बताकर स्पिरिचुअली अवेकन्ड कोई किसी को नहीं कर सका है आज तक। लेटिंग देम टेक रूट इन देयर हार्ट, इन देयर सोल। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे होली बुक्स में जो लिखा है उसे सब कोई पढ़ और समझ नहीं सकता या पढ़ना और समझना नहीं चाहता? सिंपली रीज़न इज दैट people might not be ready to take the teaching. उनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की वजह से होली बुक्स को पढ़ना या समझना नहीं चाहते। किसी के लाइफ को बदलना आपके हाथ में नहीं है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के भी। किसी को स्पिरिचुअलिटी में लाना आपके हाथ में नहीं है। आप हिंट कर सकते हैं पर आप फोर्स नहीं कर सकते। इट रिक्वायर्स डिवाइन असिस्टेंस that goes beyond our human capacities. आप सिर्फ एक जरिया हैं, एक टूल हैं डिवाइन मैस्कुलिन के स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। ठीक जैसे आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक जरिया है, एक जरिया थे आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। You are just a channel for a greater flow, not the source of transformation. मैं समझ सकती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में जिस तरह से आप सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए डीप इमोशंस, पेन, डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड लास्ट में लाइट, द डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस करते हैं। आपको लगता होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी जल्दी से ये सब एक्सपीरियंस करते हुए, इन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हुए जर्नी में आगे बढ़ें। पर ये आपको सोचना होगा, ये क्रूशल ट्रुथ है, आप ज़बरदस्ती किसी को अवेकन नहीं कर सकते। हो सकता है अभी वो इसके लिए रेडी नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? 4 चीज़ें। नंबर 1, इनर वर्क।
नंबर 2, बी ऑथेंटिक। आप जो भी हैं एकदम ट्रू फॉर्म में अपने आप को प्रोजेक्ट करें, प्रेजेंट करें। नंबर थ्री, मेंटेन योर हाई वाइब्रेशन। नंबर 4, respect their choice. Interact with full awareness. आप अपने दिन याद करें जब आप सीकर थे, जानने में लगे थे, गाइडेंस की तलाश में थे, then you finally found a mentor, right? Who guides you as you delve deep into this journey. वैसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी डिवाइन की तरफ से साइन गाइडेंस दिए जाएंगे। आप पेशेंस मेंटेन करिए। वहीं अगर आप में स्पिरिचुअल ईगो आ गई कि आपके पास नॉलेज है, आप डिवाइन मैस्कुलिन को बता सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज आ गई है, अब आप में ईगो अगर आ गया मान लीजिए, दिस इज अ की टू नेविगेटिंग दिस ट्रिकी एस्पेक्ट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। क्या यही है? नो। इसी ट्रैप में आप लोग फंस जाते हैं जब आप लोगों में ईगो आ जाता है। स्पिरिचुअल ईगो इसे कहा जाता है। आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना। आपको किसी भी टाइप के स्पिरिचुअल ईगो में नहीं आना है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज इंडीड अ प्रोफाउंड गिफ्ट, बट इट इज नॉट वाइज nor it's effective to try and force or rush divine masculine spiritual awakening. चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग अपने टाइम पर ही होगी, डिवाइनल टाइम पर ही होगी। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप दोनों एक्स्ट्रॉर्डनरी हुए, यूनिक हुए, राइट? डिवाइन मैस्कुलिन को अपना समय लेने दें। डोंट ट्राई टू स्पीड अप द थिंग्स। आपका जेन्युइन रोल सिर्फ यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे आएं, तब जाकर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन्ड होते हैं। योर डिवाइन मैस्कुलिन इज ऑन देयर ओन अवेकनिंग पाथ, लेट देम बी। तो क्या आपको कहना चाहिए? इसका सिंपल आंसर है नो। आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन को जाकर या मैसेज करके या किसी भी फॉर्म में कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये बातें नहीं बतानी चाहिए, नहीं शेयर करनी चाहिए। इस पर आप ध्यान रखिएगा। पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अगर किसी भी लाइफ सिचुएशन रिलेटेड या ट्विन फ्लेम जर्नी में फर्दर गाइडेंस रिलेटेड या आपको इनर वर्क में क्या कुछ करना है ये जानना था, और अगर हेल्थ रिलेटेड, करियर गाइडेंस रिलेटेड अगर कोई रीडिंग चाहिए आपको, मेरा नंबर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी इस प्रार्थना के साथ मेरे शिव बाबा को कि आप सब भी अपनी रियूनियन बहुत ही जल्द हासिल करें और अवेकनिंग और स्पिरिचुअलिटी में आगे आएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।